और देख लें, इसके पास बैठ लें, इसके रूप को निहारते रहें, इसकी आंखें, इसकी नाक, इसका मुख, इसके कान, पता नहीं परी अच्छी सी शांति से प्रकट कर रहे हैं, पर सारे सैनिक एक दूसरे के प्रति सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा नहीं मुझ में लोभ आ रहा हो, ये सब लोग मेरी स्थिति को देख के कुछ और सोचें, पर वास्तव में सबके चित्त में एक साथ लोभ आ रहा था उसको देखने। एक सैनिक दूसरे से बोला, सुनो मैं तो इस पर मोहित हो रहा हूं, इसको मारने में मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, मैं यहीं रुक जाऊंगा, तुम इसको आगे ले जाना। तो दूसरा बोला, मेरी भी यही हालत हो रही है। तीसरे को बोलते हैं ये ले जाएगा। तीसरे को बोला, बोले सुनो तुमसे पहले तो मैं ही लट्टू हुआ जा रहा हूं इस पर। कहने का अभिप्राय, जिसके चित्त में ठाकुर जी होते हैं ना, उसको देख करके दुर्जन के भी चित्त में कहीं ना कहीं सहज सरलता आती। ये सब प्रमाण है बंधु हमारे भजन का। हमारे अंदर अगर भजन है, ठाकुर जी हैं, तो हमारी उपस्थिति अगर 4 लोगों के चित्त को परिवर्तित नहीं कर रही है, तो इसका मतलब है कि भजन नहीं आडंबर है। एक को भी अगर परिवर्तित करती है, एक के चित्त में भी कुछ परिवर्तन लाती है, आपका रूप, आपका स्वरूप, आपकी बोली, समझो ठाकुर जी स्तब्ध हो गए। चंद्रहास जी को देखते रह गए। लेकिन थोड़ी देर बाद इन सैनिकों ने बात की, बोले कि अगर हमने इसको मारने का मन नहीं हो रहा, इसका कोई अपराध नहीं है, पर अगर हमने इसको नहीं मारा तो हम मारे जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे, हमारे घर परिवार सब, हमारा वो दृष्ट बुद्धि मंत्री बहुत दुष्ट है, सब खत्म कर देगा इसको नहीं मारा तो। और ऐसा भी नहीं कि हम जाके कह देंगे मार दिया, वो तो प्रमाण मांगेगा, प्रमाण दिखाओ, उसका कोई अंग दिखाओ, क्या काट के लाए हो। सावधानी से सुनना। दृष्ट बुद्धि की आज्ञा की ज्यादा प्रेशर था इनके ऊपर, सैनिकों के ऊपर। तो सैनिकों ने जैसे ही आंख खुली चंद्रहास जी की, देखा ओहो संत जन बैठे हैं, संतों के वेश में थे, तुरंत चरणों में प्रणाम किया। अब तो महाराज वो और बिक गए, बोले कितना प्यारा है, एक तो रूप इतना सुंदर, स्वभाव कितना अच्छा है इसका, चरणों में प्रणाम कर रहा है। तुरंत जल लेकर के आए नदी का, तो अब चरण धोने लगे, बोले मुझे चरणामृत चाहिए। मेरे गुरुदेव जो मुझे नियम बता के गए, नारद जी महाराज ने चंद्रहास जी को यहाँ पर अद्भुत ज्ञान प्रदान किया, उसका विषय तो मैंने छेड़ा ही नहीं है। उसमें नारद पांचरात्र संपूर्ण सिखा करके गए हैं, जो भगवान ने नारद जी को बताया कि एक वैष्णव का नियम कैसा होना चाहिए, एक वैष्णव की रहनी कैसी होनी चाहिए, एक वैष्णव का स्वभाव कैसा होना चाहिए, वो सब भगवान ने नारद जी को सिखाया। नारद जी ने आज चंद्रहास जी को सिखाया है, और वही नारद जी ने प्रहलाद जी को सिखाया, ध्रुव जी को सिखाया। तो उसमें एक नियम है, संत दिखते ही, परिचय अपरिचय बाद की बात, दिख रहा है स्वरूप से संत हैं, सबसे पहले प्रणाम करो, और हो सके तो चरणामृत ले लो। चंद्रहास जी दौड़ करके गजल लेके आए, चरणामृत लेने लगे। और वो सब सैनिकों के मन में आवे, कैसे मारेंगे इसको। बोले भैया इसकी ऊपर देखो ही मत, आंखों पे हाथ धर लो, अपने बच्चों का विचार करो, अपनी जान प्यारी है तो इसको मारना पड़ेगा। ए बालक चंद्रहास, तुम बहुत अच्छा कीर्तन करते हो, कृपा है ठाकुर जी, हमारे आश्रम पर करोगे? आपका आश्रम कहाँ है? दूर है यहाँ से, जंगल पार करके जाना पड़ता है, चलोगे? चल दूंगा नाथ, संतों की आज्ञा तो नकारनी नहीं है, गुरुदेव की ऐसी आज्ञा है, आप कह दे मैं चल दूंगा, चलो। और श्री आगे आगे चारों वो सैनिक चल रहे हैं संत वेश में, और पीछे उनके चरणों को देखते हुए, नियम देखिए, दृष्टि उठा के बात नहीं करनी महापुरुष से, चरण देखते रहिए, केवल उसके चरण देखते हुए, उनके चरण चिन्हों को बीच बीच में अपने माथे से लगा लेते हैं। ठाकुर जी रीझते जा रहे हैं चंद्रहास पर। ले गए घनघोर जंगल में, कोसों दूर उस नगर से। अचानक से वे चारों रुके, और जैसे ही पलटे, अपना भेष हटाया, सैनिकों के भेष में आ गए, अपने खड़क तलवार आदि लेकर के हाथ में खड़े हो गए। पर वो सैनिकों जैसे लगे ही नहीं रहे, क्यों? आंखों में दया है, हाथ कांप रहे हैं। चंद्रहास बोले, आप सब